नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते तमाम बड़ी खबरों के साथ। भिवानी में नए साल की पहली सुबह में बड़ा हादसा सामने आया है। भिवानी के तोशाम के डाडम क्षेत्र में पहाड़ खिसकने के कारण बड़ा हादसा हो गया। खनन क्षेत्र में यह पहाड़ खिसका है। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। साथ ही खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी मलबे में दब गई। पहाड़ खिसकने से 15-20 लोग चट्टान के नीचे दब गए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। 2 लोगों के शव को बाहर निकाला गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ सुखबीर जाखड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। राहत और बचाव का काम जारी है। घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा जा रहा है। कुछ लोगों की जान गई है। 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक। और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से कह रहा है कि 3-4 आदमी और हो सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। और सारे प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि सारी जो मशीनरी है, सारे सामर्थ्य है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके और जो नीचे कोई भाई दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। और वहीं भिवानी के तोशाम के डाडम क्षेत्र में पहाड़ खिसकने के कारण बड़ा हादसा हो गया। खनन क्षेत्र में यह पहाड़ खिसका है। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। इस घटना पर सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया है। साथ ही अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए। तो आज सुबह ये हादसा हुआ है। लगभग आपको बता दें 9 से 10 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। और इस हादसे में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब भी कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। राहत बचाव कार्य यहां पर जोरों से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि कितने लोग यहां पर मलबे में दबे हुए हैं। तो पहाड़ खिसकने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है और अभी भी पहाड़ के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। लगभग 15-20 लोग अभी भी पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। तो इस हादसे पर सीएम मनोहर लाल समेत और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई मंत्रियों ने दुख जाहिर किया है। तो सीएम ने घायलों के तत्काल राहत के निर्देश भी दिए हैं। तो भिवानी के तोशाम के डाडम क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और खनन क्षेत्र में यह पहाड़ खिसका है। इस दौरान वहां पर मौजूद कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इस घटना पर सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्रियों ने दुख जाहिर किया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद धर्मवीर सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें तोशाम में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर पहाड़ खिसकने के कारण 15 से 20 लोग यहां पर दब गए हैं। इस हादसे पर सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्रियों ने दुख जताया है और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द से जल्द बचाव कार्य शुरू किया जाए। तो सीएम ने घायलों के लिए तत्काल राहत के निर्देश भी दिए हैं।
और प्रशासन से राहत बचाव कार्य की जानकारी भी ली है। तो भिवानी के तोशाम के डाडम क्षेत्र में पहाड़ खिसकने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। खनन क्षेत्र में यह पहाड़ खिसका है। आपको बता दें कि एनजीटी की रोक के बावजूद भी यहां पर खनन किया जा रहा था और अभी ये तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है कि हादसा किस वजह से हुआ है। जो आसपास के गांव के लोग हैं उनका कहना है कि हादसा ब्लास्ट की वजह से हुआ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस वजह से हादसा हुआ है। और इस हादसे में काफी मशीनरी भी यहां पर दबी हुई है। तो राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और 12 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो गई है, लेकिन जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। तो जो मजदूर थे यहां पर वो राजस्थान के और बिहार के मजदूर थे। जो मृतक हैं उनमें से कुछ लोग बिहार के थे और कुछ लोग राजस्थान के थे। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सांसद धर्मवीर सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सांसद धर्मवीर सिंह जुड़ चुके हैं। तो नए साल की पहली सुबह में यह बड़ा हादसा हुआ है भिवानी के तोशाम में, जहां पर पहाड़ खिसकने की वजह से यह हादसा हुआ है और 12 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। वहीं अभी भी कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो राहत और बचाव कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। सीएम ने साफ निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द लोग जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महासिंह जुड़ चुके हैं। महासिंह, आपसे जानना चाहूंगी ताजा अपडेट क्या है, बचाव कार्य कहां तक पूरा हुआ है? अभी तेजी से प्रशासन ने शुरू कर रखा है और सूत्रों के मुताबिक एक व्यक्ति की मृत होने की पुष्टि की गई है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी ट्वीट आया है कि इस पहाड़ धंसने के मामले में दुख जताया है और खनन मंत्री ने भी अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि मामले की जांच करवा के तथ्य सामने आएगी तभी बात क्लियर हो पाएगी कि ब्लास्ट के दौरान पहाड़ धंसा है वैसे अपने आप गिरा है। जी मैं जानना चाहूंगी महासिंह आपसे, क्योंकि एनजीटी की रोक थी यहाँ पर अवैध खनन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन किया जा रहा था यहाँ पर। देखिए, डांडम पहाड़ है वो और खानन तो प्रदेश के अंदर प्रदूषण को देखते हुए सभी करेक्शन जोनों को बंद कर रखा था, लेकिन एक दिन पहले खोल दिया गया था। जी, जो रोक थी वो हटा दी गई थी और अब ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने मजदूर वहां पर काम करते और कितने लोग दबे हो सकते हैं। अभी प्रशासन के भी समझ से बाहर है। जी, और मीडिया के जाने पर पाबंदी लगाई गई है वहां पर। देखिए, वहां पर सवेरे जब 9 बजे करीब का ये हादसा बता रहा है तो किसी मीडिया कर्मी को वहां नहीं जाने दिया गया। जब कृषि मंत्री जयंती दलाल ने दौरा किया तो तब कुछ लोग वहां पर पहुंचे और लोग फुटेज सामने आएंगे। जी, और बात करूंगी जो मशीनरी है, कितनी जेसीबी और ट्रैक्टर जो है दबे होने की आशंका जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से वहां पर? देखो, जब बात निकल जाए तो जेसीबी और कुछ ट्रैक्टर या डंपर को गए तो 5 से 6 मशीनरी दबे होने की आशंका है और फिर 15 दर्जन लोग दबे होने की आशंका है। तो पूरा रेस्क्यू ऑप्शन पूरा जाएगा, पत्थरों को तोड़ के हटा दिया जाएगा, तब साफ हो पाएगा कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे। जी, और जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है?
कृषि मंत्री ने अपने बयान में कहा कि 3 गया है, ये बात सामने आई है और प्रशासन जो है या कोई आला अधिकारी है कुछ भी जानकारी देने अभी नहीं दे पा रहे हैं। जी, और प्रशासन के अधिकारी कौन कौन मौके पर पहुंचे हैं? देखिए, उपायुक्त भिवानी मौके पर पहुंचे थे, एसपी भिवानी मौके पर पहुंच गए थे और स्थानीय उपमंडल अधिकारी है जो राष्ट्रीय महतो शाम के भर मौजूद है और डॉक्टरों के सीएमओ भिवानी और पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद है। क्योंकि कृषि मंत्री खुद भी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। कि जैसे कृषि मंत्री का भिवानी अपने निवास पर से पता लगा तो कृषि मंत्री जेपी दलाल डंडम पहुंचे और गहरा पूछता है घटना के प्रति और उन्होंने अपना बयान जारी कर कहा था कि जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए किसी प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताही न बरती जाए और जो लोग दबे हुए हैं उनकी जान बचाना पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद में जो आगे की बातें हैं जांच की और वो बाद में ध्यान दिया जाएगा। जी महासिंह, बात करूंगी जो मृतक है मजदूर थे जहां वहां पर कहां से कौन कौन से राज्य से थे वो? देखिए, अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है और लगभग सभी प्रदेशों के मजदूर बताए जा रहे हैं और डेड बॉडियां या निकलने के बाद घायल निकलने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि कौन मजदूर कहाँ का रहने वाला है। जी, लेकिन यहाँ पर सवाल तो यही खड़ा होता है, जब अवैध खनन के ऊपर रोक लगाई गई थी उसके बावजूद भी खनन किया जा रहा था, लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा था। देखिए, एक बात सामने आई है जहाँ पर अवैध खनन नहीं थी, माइनिंग का ठेका दे रखा है, उसके साथ अरावली की कुछ शाखा लगती है तो सामने कुछ ये बात आ रही है कि जो कुछ महासिंह मैं बात करूंगी क्योंकि आप माइनिंग का बता रहे हैं, लेकिन ये भी सामने आया है कि ब्लास्ट की वजह से ये हादसा हुआ है। कोई तस्वीर साफ हो पाई है अभी तक? देखिए, ये जो घटना जो घटी है इसकी कोई तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है कि ब्लास्ट या खनन करते वक्त पहाड़ दरका या वैसे दरका, तो ये बात अभी कोई स्पष्ट सामने नहीं आई है और ये बात करने के लिए न अधिकारी बोल रहा है न कोई वह प्रत्यक्षदर्शी इस बात की जानकारी दे रहा है। जी जी, आप बने रहे महासिंह हमारे साथ मूलचंद शर्मा खनन मंत्री जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, एनजीटी की रोक के बावजूद भी यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा था और इतना बड़ा हादसा साल के पहले दिन में होता है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि वैष्णो देवी का और भिवानी का दोनों हादसे दुखद है जी और साल के पहले दिन है जी। एनजीटी की रोक हट चुकी थी, उसके बाद ये जो मामला है जी जिसमें जानकारी जो मिली है, अभी उसमें जो एक की डेथ होगी 3 हॉस्पिटल में है, बाकी जो बाहर खिसका है जब तक उस पर राहत कार्य में लगे हुए हैं अधिकारी सभी, और जब तक पत्थर नहीं हटेंगे जब तक पूरी जानकारी मिल नहीं पाएगी। सर, 12 लोगों के बता रहे कि 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वो मैं बिना कहे बिना देखे नहीं कह सकते, जो मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ आपको जी। अभी तो जब पता लगेगा पत्थर वहां से हट के जहाँ से जो पत्थर पड़ा होगा नीचे तो कोई आदमी नहीं है। कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं ये जानकारी है नहीं जो है 3 हॉस्पिटल में की डेथ हो चुकी, 3 अभी हॉस्पिटल में है। नीचे मलबे में कोई आदमी ये तो नहीं कह सकते भाई आदमी हो सकते हैं, काम कर रहे थे, काम चल रहा था। अभी जब तक राहत कार्य चला हुआ है, अधिकारी लगे हुए हैं, पत्थर को हटाने का काम जारी है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा जब तक बताना असंभव है। 4 हैं, 5 हैं, 7 है, 1। लेकिन सर, प्रशासन कब तक ऐसे सोया रहेगा? जो ये हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा है ये। नहीं हादसा हुआ है, हादसा तो हुआ है, इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है भाई? जानकारी जो भी है जानकारी इसकी कराएंगे, इसकी भी इस तरह से क्या हुआ, किस तरह से हादसा हुआ है, इसकी कोई भी इंक्वायरी कराएंगे मुख्यमंत्री के। राहत बचाव कार्य मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि राहत बचाव कार्य जो है वो दिए जाएं जल्द से जल्द। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी, मैं कह रही हूँ मुख्यमंत्री की तरफ से भी जी मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपने सारे तरफ से राहत कार्य बचाव में लोग लगे, उसकी रिपोर्ट आने दो, कितने लोग नीचे थे, कितने लोग काम कर रहे, कितने लोगों पर चोट है, कितने, इसकी जानकारी पूरी देंगे। अभी हमारे पास जानकारी है 1 की डेथ
4 हॉस्पिटल में है। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं कि किसी अधिकारी के यहां पर मिली भगत हुई या किसी वजह से, ये किसी अधिकारी की वजह से, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा सरकार के द्वारा? अधिकारी के हो, कोई साथी हो, जो भी होंगे इस तरह के उनकी गाइडलाइंस के, जो माइनिंग गाइडलाइंस के हिसाब काम नहीं कर, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल जी। और सर, मैं बात करूंगी क्योंकि मीडिया के लिए भी यहां पर पाबंदी लगी हुई है, मीडिया नहीं जा सकती है यहां पर। डिटेल्स हमें कहां से मिल पाएगी पूरी? पूरी आपने बताया कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं 12 लोगों की मृत्यु यहां पर हो चुकी है और 15 से 20 लोग अब भी बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। नहीं, मैंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट है मेरे पे, 1-3 सारी रिपोर्ट की जानकारी एक देंगे हम आपको, बिना जानकारी से छुपाएंगे, एक जानकारी आपको देंगे, सारी जानकारी के साथ आपको देंगे। लेकिन सर, एक्शन में कब, सरकार एक्शन कब लेगी ऐसे लोगों के खिलाफ? एक्शन में है, इसके बाद राहत कार्य के बाद हम एक्शन में है, जो भी है कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। महासिंह, मैं आपके पास आती हूं। आपने भी सुना होगा खनन मंत्री मूलचंद शर्मा को, उनका कहना था कि हमारे पास ऑफिशियली जो आया उसमें लिखा गया है कि 2 से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जी देखिए, जो जानकारी आ रही है बहुत कम बाहर निकल के आ रही है जी। जो जहां पर हादसा हुआ है बहुत काफी गहराई पर दूर है, वहां हर किसी को जाने नहीं किया जा रहा। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जानकारी जारी नहीं कर रहे, वो ये कह के टाले पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, उसके बाद में पूरे तथ्य सामने आएंगे। सभी एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारियां डाल के पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है जी। वही साफ उन्होंने भी कहा कि अगर कोई अधिकारी के यहाँ पर किसी भी अधिकारी की मिली भगत होती है प्रशासन के, तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है पूरे तरीके से कि हादसा किस वजह से हुआ है। देखिए, हादसे हो जाते हैं, प्रशासन लकीर पीटता रह जाता है, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के बड़े बड़े बयान आते हैं कार्रवाई के, लेकिन बाद में जो मामला जो है वो साफ नजर आता है। और ये तो आना वाला रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद में पता चल पाएगा कि प्रशासन कितना सख्त है, क्या कार्रवाई किस पर करता है और किसकी क्या लापरवाही से अच्छा हुआ है जी। महासिंह, अगर बात करूंगी क्योंकि आपने सुना होगा खनन मंत्री ने कहा कि जो भी एनजीटी की तरफ से यहां पर रोक लगाई गई थी उसको हटा लिया गया था। क्या इतने बड़े हादसा क्या प्रशासन को यहां पर पहले नहीं पता था? जो मजदूर यहां पर जिनकी इस एवज में ये काम हो रहा था उनको पहले नहीं पता था यहां पर कितना बड़ा हादसा हो सकता है, पहाड़ दरक सकता है, कैसे माइनिंग की जा रही थी यहां पर? देखिए, माइनिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है उनको समय समय पर निरीक्षण करना होता है, उनको ये भी देखना होता है कितनी गहराई की खुदाई हो चुकी है, कहाँ से खनन करवाना है, कहाँ माइनिंग, सभी उनकी देख रेख में होता है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है, एक जो माइनिंग पर रोक थी वो हटा दी गई थी प्रदूषण बोर्ड में, तो उसके बाद हादसा हुआ है। तो ये माइनिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी जांच के घेरे में उच्च स्तरीय इस मामले की जांच हो, स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किन किन की लापरवाही है और किन पर कार्रवाई की जाए जी। अगर जब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाती कि किस वजह से हादसा हुआ है और इसमें जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई कब की जाएगी, यह भी यहां पर बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि मीडिया वहां पर नहीं जाएगी। महासिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? महासिंह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि जो भी अधिकारी यहां पर संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जो यहां पर मौके पर एसएचओ, एसपी मौजूद हैं, डीएसपी मौजूद हैं, वो
अभी किसी भी बात को बताने से डर रहे हैं, तस्वीरें साफ नहीं कर रहे हैं कि किस वजह से हादसा हुआ है। सुबह के समय यह हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी यहां पर सवालिया निशान खड़ा होता है, सरकार के ऊपर भी। जब यहां पर पता था कि एनजीटी की तरफ से रोक लगाई गई थी, खतरे को देखते हुए एनजीटी की तरफ से रोक लगाई गई होगी, तो क्या प्रशासन इतने बड़े हादसा होने का इंतजार कर रहा था? क्योंकि डीसी, एसडीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। और बड़ी बात यहां पर यही है कि तो कई लोगों के यहां दबे होने की आशंका है। पहाड़ खिसकने की वजह से यह हादसा हुआ है और प्रशासन के हमारे साथ धर्मवीर सिंह सांसद जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बड़ा हादसा हुआ है साल के पहले दिन, जांच कहां तक पहुंची है? किस वजह से हादसा हुआ है? अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। देखिए, मैं मौके के ऊपर ही हूँ जी। अभी, क्योंकि माइनिंग जो मुझे लगता है 400-500 फीट तक गहरे तक जो खोदी गई जी, और पहाड़ ऊपर से की बजाय वो नीचे से, बल्कि पानी भी जमीन के नीचे से 500 फुट का पानी निकल चुका है जी। वहां तक जब ये नीचे बेस खत्म हुआ तो ऊपर से ये पत्थर खिसके हैं, जिसकी वजह से शुक्र है भगवान का कि वो एक 20 का टाइम होता है छुट्टी का, जब ये शिफ्ट चेंज होती है। तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितने आदमी हैं, लेकिन शासन, प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद भगवान करे कोई बच जाए। अभी हकीकत में नहीं बता सकते कि संख्या टोटल कितनी है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां जरूर हुई हैं। लेकिन तो सर, से पहाड़ तोड़ने की क्या है मुझे नहीं पता। माइनिंग वाले कैसे तोड़ते हैं, ये ठेकेदार कैसे तोड़ता है, लेकिन जमीन के अंदर से पानी भी निकल चुका है 500 फीट के बाद। वहां तक इन लोगों ने सर, एनजीटी की जब रोक लगी हुई थी, एनजीटी की रोक लगी हुई थी यहाँ पर, वीरवार को ही वो रोक हटाई गई है, तो क्या उससे पहले यहाँ का जायजा नहीं लिया गया? देखिए, यहाँ मैंने देखा कि बिजली के कनेक्शन की वजह कई जगह डीजल के सेट लगे हुए हैं। डीजल के सेट से वो पानी निकाल रहे थे लोग, वो ठेकेदार के आदमी। तो सबसे बुरी बात तो ये है कि कुछ एक आदमी ठेकेदार के उस जगह को देखने के लिए रोक लगाते थे कई दिनों से वहां, ताकि कोई ना जा सके। और कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, जिसका ये खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा, जो बेचारे गरीब आदमी लगे हुए। सर, आप मौके पर मौजूद है, राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है? देखिए, यहाँ 4 बड़ी बड़ी वो लगे हुए हैं, जो बड़ी मशीन होती है पोकलैंड की, और डिजास्टर के आदमी अलग आए हुए हैं। सारा प्रशासन सहित पुलिस कप्तान, डिप्टी कमिश्नर, जो भी चीज की आवश्यकता होती है, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो बच सके भगवान करे, जो अभी तक सेफ है उसको निकाला जा सके। जी। और सर, बात करूंगी क्योंकि जो अधिकारी यहाँ पर संलिप्त पाए गए, उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी? गलती चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल सरकार सख्त एक्शन लेगी, क्यों नहीं लेगी। ऐसे मामले में तो जान सबसे पहले प्यारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी ये सोच है कि इलीगल काम कोई ना करे, और इलीगल में अगर कोई शामिल पाया जाता है, वो अधिकारी हो या ठेकेदार, उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। जी। और सर, एक और मेरा सवाल है कि मीडिया की पाबंदी किस लिए लगाई गई है यहाँ पर? नहीं, और एसपी, डीएसपी, एसएचओ सब बोलने से बच रहे हैं यहाँ पर, जब उनसे सवाल किया जा रहा है। मीडिया के ऐसा है, मीडिया के छोटे जो यहाँ के लोकल थे, वो मेरे साथ नीचे गए हैं जहाँ लोग दबे हुए। जी। पता करके देखिए, मैं आप कहोगे तो आपके पास तो सारी की सारे हम भेज देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।